बच्चों नमस्ते। कक्षा 10वीं संपूर्ण हिंदी की आज हम एक कविता देखेंगे जिसका नाम है गजल। वैसे तो गजल ये भी एक काव्य की विधा है और गजलकार है मानिक वर्मा। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। उनकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि उनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों ये जो गजल है यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली तैयार हुई। गजल ये जो अरबी शब्द है उसका अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। तो आइए अब जानते हैं पद्य संबंधी। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आइए पहला शेर देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। बच्चों यहाँ पर पहला शब्द है स्वर्णिम और स्वर्णिम का अर्थ होता है सोने के जैसा और दूसरा शब्द है यहाँ पर नींव जिसे मराठी में हम कहते हैं पाया। तो अब इसका भावार्थ जानेंगे। यहां पर कवि कहते हैं कि जब किसी बड़े भवन के शिखरों को हम देखते हैं तो सारी उसकी प्रशंसा करते हैं और सभी लोगों को लगता है कि शिखरों के समान दूसरे भी उनकी प्रशंसा करें, सम्मान करें। परंतु उन शिखरों से ज्यादा महत्व उन ईंटों और पत्थरों का होता है जो नींव में गाड़ दिए गए होते हैं। उनके कारण शिखर बनते हैं। नींव की ईंटों और पत्थरों ने अपने आप को नींव में गाड़ न दिया होता तो शिखरों का अस्तित्व ही न रहता। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये जो सुंदर भवन, सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है और उसका ये जो चमचमाता हुआ शिखर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्यों बन पाया? क्योंकि यहाँ पर ये जो ईंटें और पत्थर है उन्होंने अपने आप को यहाँ पर नींव में गाड़ दिया है, जिसके कारण नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही शिखर जो है वो सुंदर होता है। जो भवन है वो टिकाऊ बनता है, मजबूत बनता है। मतलब कि कुछ ईंटों और पत्थरों ने अपने आप को नींव में बंद कर दिया है, जिसके कारण ही ये सुंदर भवन बन पाया है, जिसके कारण ही ये सुंदर जो शिखर है वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें भी नींव की पत्थरों की तरह अच्छा और मजबूत काम करना चाहिए, न कि प्रशंसा और वाहवाही के पीछे दौड़ना चाहिए।
उसके बाद जो दूसरा शेर है वो देखिए, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो यहाँ पर गर्द यानी धूल और आसमान यानी आकाश। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अपने अच्छे कर्मों से आकाश तक छा जाओ। तूफान आने के बाद धूल उठती है और आकाश तक फैल जाती है, चारों ओर धूल ही धूल नजर आती है। कवि कहना कवि कहना चाहते हैं कि अपने द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव और चर्चा धूल के समान चारों ओर हो, और मार्ग में थककर कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर अचल होता है, परंतु आने जाने वालों के लिए, राहगीरों के लिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए वो क्या होता है, सहायक होता है। तो जब आप काम कर रहे हो और थक जाते हो, तो थक जाने के बाद भी अगर आप बैठ गए हो तो उस समय आपका जो काम है वो कैसा होना चाहिए, मील के पत्थर के समान होना चाहिए। क्योंकि ये जो मील के पत्थर है वो राहगीरों का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो हमें भी मील के पत्थर के समान हमें कार्य करना है, काम करना है। उसके बाद अगला शेर देखिए, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ये बहुत ही अच्छा शेर है। देखिए कि हर कोई सजना संवरना चाहता है, हर किसी को लगता है कि वो सुंदर दिखे, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य जो है वो प्रयत्न करता है। लेकिन हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो सजना संवरना और सुंदर दिखना न हो। भले ही हम कुरूप दिखे, परंतु हम में मानवता का होना बहुत जरूरी है। हमारा व्यवहार मनुष्य की तरह होना चाहिए। समाज में जो दीन दुखी, गरीब, मजबूर, बेसहारा लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। जो बात यहाँ पर इस चित्र के द्वारा स्पष्ट होती है। उसके बाद जो अगला शेर है वो देखिए, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पर वर्मा जी कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य घबराता है, विचलित होता है, परंतु मनुष्य को बिना टूटे, बिना बिखरे परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद अगला शेर देखिए, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक मनुष्य के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम उनके दुख दर्द को समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा मोमबत्ती के साथ ही जलता है और जलने की पीड़ा को समझता है, उसी प्रकार हमें भी दीन दुखियों के साथ रहकर उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। उसके बाद जो अगला शेर है वो देखिए, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो इसका भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि वक्त हमारे खिलाफ हो जाता है तो अनेक संकट आ जाते हैं, और
निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हमारे जीवन में छा जाता है, ऐसे समय एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। जैसे अंधेरे में चमकने वाला जुगनू। जुगनू यानी क्या कि जिसे हम मराठी में काजवा कहते हैं। हमें भी हताश निराश लोगों के मन में आशा की किरण जगाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस शेर के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। उसके बाद अगला देखिए, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। गर यानी अगर। तो कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें समाज में रहना है तो समाज की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, मतलब कि समाज में अगर रहना है तो समाज की मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ता है, और तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए सीप के अंदर जो मूल्यवान मोती होता है उसके समान बनने के लिए यहाँ पर कहा गया है, अर्थात अपने श्रेष्ठ कर्म से ही अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ कवि ने हमें कहा है। उसके बाद जो अगला शेर है वो देखिए, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली को पता होता है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हें फूल को तितली से बचाने का प्रयत्न करना है, उसका भय दूर करने का प्रयत्न करना है। अब जो अंतिम शेर है वो देखिए, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अंत में कवि कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का विशाल सागर है, भीड़ में न जाने कितने जाने अनजाने चेहरे दिखाई देते हैं, और वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम हमेशा नजर आओ। यहाँ पर कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में कहा है। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें आप लोगों को लिखना है। धन्यवाद।